जैसे ये त्रासदी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वार्ता किया और सिक्किम राज्य में जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी ली और प्रधानमंत्री जी ने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप जो भी डिमांड हमारी प्रदेश सरकार की होगी उसमें लगातार सहयोग करने की बात भी कही। साथ ही साथ हमारा यह भी प्रयास है कि जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए हम अतिशीघ्र ऐसी सारे कामों को पूरा करें जो इन जीवन को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे सड़कों का, हमारी पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, लोगों को संचार माध्यम से जोड़ना, फोन का कनेक्शन, इंटरनेट, ये सारी चीजों के लिए लगातार हमारे प्रयास जारी है। और उसको लेकर के माननीय गृह मंत्री जी ने, जहां ये जैसे ही त्रासदी हुई वैसे ही स्टेट की डिमांड के अनुरूप एक एनडीआरएफ की टीम हमारी पहले से यहाँ थी, 3 टीम की यहाँ पर डिमांड स्टेट से गई। वो हमारी चारों टीमें, एक यहाँ पहले से मौजूद थी, इसे मिला करके वो हमारी चारों टीमें एसडीआरएफ के साथ सहयोग करके और राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में लगातार हर जगह जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर वो रेस्क्यू ऑपरेशंस भी चला रहे हैं। लोगों की जान बचाने के लिए जहाँ कहीं पर भी पहुँचना पड़ रहा वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ बॉडी रिकवर हो, मड वगैरह है, तो ऐसी सारी जानकारियों में प्रदेश सरकार की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो केंद्रीय संस्थान है, एनएच है, जो बीआरओ है, ऐसे सारे रोडों के भी सर्वेक्षण हम कर रहे हैं। ब्रिजेज जो हमारे टूट गए हैं उनको भी लगातार वहाँ पर जा कर के जहाँ जहाँ पहुँच पा रहे हैं, आज भी हमारे डीजी अपने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के गए हैं, आईटीबीपी के लोग भी हैं साथ में, तो वो जहाँ जहाँ पर पहुँच पा रहे हैं कि किस तरह से हम वो आवागमन को सहज रूप से शुरू कर सकें, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। वहीं कल ही माननीय गृह मंत्री जी ने प्रदेश सरकार की डिमांड पर हमने भारत सरकार के अधिकारियों की एक टीम बनाई है जो यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के हमने ऐसे अंतर मंत्रालय इंटरनल मिनिस्ट्री जो कमेटी एक बनाई है, इंटर मिनिस्ट्री कमेटी, तो उसमें हमने एग्रीकल्चर, कृषि को जोड़ा है। कृषि के साथ साथ हमने रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री को जोड़ा है। जल जीवन जल शक्ति मिशन जो हमारा है वो मिनिस्ट्री को हमने जोड़ा है, जिससे पानी की सप्लाई हो जाए। एनर्जी की सप्लाई के लिए एनर्जी मिनिस्ट्री को भी जोड़ा है। और उसके साथ साथ हमारा जो फाइनेंस की मिनिस्ट्री है उसको भी हमने जोड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा है जैसे ही राज्य सरकार की आवश्यकताएं होंगी उसके अनुरूप हम लगातार फंड को जैसी आवश्यकता होगी हम उसको एलोकेट करेंगे और उन सब चीज़ों की मदद करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। जहाँ तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो बजट था उसमें जो हमको यहाँ के लिए फंड देने थे वो हमने एडवांस में ही सारे रिलीज कर दिए हैं। एनडीआरएफ की भी ज़रूरतों के मुताबिक उनको भी हम एक्स्ट्रा फंड भी देंगे और एसडीआरएफ की भी डिमांड होगी प्रदेश सरकार की तो उनको भी एक्स्ट्रा फंड देने का भी अगर ज़रूरत होगी तो सरकार उनकी डिमांड पर करेगी और जैसा वो आकलन करेंगे हमारे एनडीआरएफ की टीम के लोग उसके अनुरूप वह भी काम हम करेंगे। तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी की लगातार प्रदेश सरकार के साथ बातचीत भी हो रही है और वो यहाँ की सभी परिस्थितियों पर नज़र भी रखे हुए हैं। और इसके अलावा हमारी कोशिश ये है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सिक्किम राज्य के लोगों के जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। उसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम हमारे प्रयास फलीभूत हों उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, हमारा आर्मी के कुछ नुकसान हुए हैं, कुछ हमारे आईटीबीपी, ऐसे सभी जगहों के हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज का भी चर्चा आया, तो वो सारी चीज़ें सुचारू रूप से फिर से स्थापित हो जाए
जो हमारी अभी फूड ग्रेन सप्लाई में थोड़ी सी समस्या आ रही है, उन सब चीज़ों को करने के लिए केंद्रीय सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश सरकार के साथ सामंजस्य बना करके, आपके मुख्यमंत्री जी के साथ और यहाँ के सारे ऑफिसर्स भी जुड़े हैं। कैबिनेट की मीटिंग भी इस संबंध में हो चुकी है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी हिस्सा लिए थे और सारी योजनाएं हम ठीक तरह से उस पर काम कर रहे हैं। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिल करके हर योजना की प्राथमिकताओं को भी तय कर रही है, किस योजना को लेकर के पहले करने से ज़्यादा लोगों को रिलीफ मिलेगा, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। किन क्षेत्रों में प्रायोरिटी पर हमको काम करना है, उस पर भी हम योजना बना रहे हैं। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, उसको भी हम जल्दी से जल्दी ठीक ढंग से फिर से सर्वाइव कर दें और जनजीवन पूरी तरह से जैसा था वैसा हो जाए, उसके लिए हमारी कोशिशें हैं। और उसमें निरंतर भारत सरकार और प्रदेश सरकार लगातार साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम इस चुनौती का सामना और समाधान करने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। Thank you, sir. With the permission of the chair, now we will be taking individual questions. So please put your questions forward and with your introduction. सर, आई एम फ्रॉम अमरवाड़ा टेलीविजन। मेरा नाम प्रदीप निधर है। सर, जो अब ये डिजास्टर के कारण से जो यहाँ पर पेट्रोल का जो अब क्राइसिस हो रहा है और फूड ग्रेन्स का भी जो क्राइसिस हो रहा है, जो प्रेजेंट के लिए आपकी सेंटर की तरफ से क्या मदद करेंगे? देखिए, हम लोगों का ये पहले दिन से ही प्रारंभ हो गया और ये सारी जो बातें आप कह रहे हैं, ये निश्चित रूप से सामान्य जनजीवन के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां होती हैं और जो कठिनाइयां त्रासदी के कारण या मौसम के कारण आ रही हैं, उनका सामना करते हुए भी इस चीज़ों की कमी ना होने पाए और लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहें, उसके लिए हम प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। Sir, my name is Vishnu Rupani, freelance journalist. Sir, Sikkim geopolitically located in such a locations, and also Sikkim is a very fragile, and again it is very badly devastated. How the government of India ensured the connectivity issues as far as it is concerned with the national interest and with the orderly connectivity for the local people, especially for the North City? देखिए, हर एक चीज को हम राजनीतिक रूप से नहीं देखते। हमारे प्रधानमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं। हम सब चीज को राजनीति की दृष्टि से नहीं देखते। हम मानवता के लिए काम करने वाली संस्कृति है। ये देश एक ऐसा देश है जहां पर मानव संसाधन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। अभी अगर आपको याद होगा तो G20 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दूसरे देशों को भले उनके अलग अलग क्राइटेरिया होंगे, अलग अलग लक्ष्य होंगे जिनको निर्धारित करके वो अपने काम करते होंगे, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्राथमिकता है कि मानव का विकास और मानव की सुविधाएं, जनजीवन अच्छा हो और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। हम उस दृष्टि से काम करते हैं, इसलिए ये राजनीति का किसी तरह का कोई विषय नहीं है। सिक्किम हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इस राज्य की किसी भी दूसरे राज्य से आप तुलना नहीं कर सकते। हर एक राज्य के अपने अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उस दृष्टि से सिक्किम हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी पहले दिन से ही और पहले क्षण से ही अगर आप कहेंगे तो लगातार इसमें जुड़े हुए हैं और आप निश्चिंत रहें। जिस तरह से काम भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी मिलकर कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम इन चैलेंजेस से बाहर आएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो आपने कहा कि कैसे हम कहेंगे, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहुत जल्दी हम स्थिति को सामान्य करने में सफल होंगे।